तो लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में झारखंड की भी 3 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है और इन तीनों सीटों पर मतदान के लिए एनडीए की ओर से तूफानी चुनाव प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आपको बता दें कि दुमका लोकसभा सीट जो एक महत्वपूर्ण सीट बना हुआ है, क्योंकि यहां इस बार सीता सोरेन चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी की ओर से सीता सोरेन चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीता सोरेन के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। एनडीए प्रत्याशी सीता सोरेन के पक्ष में लोगों से वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे और ये पीएम नरेंद्र मोदी का जो दौरा है बेहद खास है, क्योंकि अब 7वें चरण का चुनाव 1 जून को होना है। उससे पहले पूरी ताकत झोंकने की कोशिश है एनडीए की ओर से और ना सिर्फ दुमका लोकसभा क्षेत्र बल्कि इस जनसभा के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी जो संथाल की 3 सीटें हैं, इस जनसभा के जरिए वो तीनों सीटों को साधने की कोशिश करेंगे। इसमें कितना कामयाब होंगे पीएम, बीजेपी की कितनी मजबूती दिखेगी, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी उदय भी जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। उदय, पीएम का आज सभा होना है दुमका में, यहां से सीता सोरेन उम्मीदवार हैं और ना सिर्फ सीता सोरेन के लिए बल्कि ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि इस जनसभा से 3 लोकसभा क्षेत्रों को साधने की कोशिश होगी पीएम की। बिल्कुल, देखिए पीएम अभी कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। कुछ ही मिनटों में वो देवघर एयरपोर्ट पर उतरेंगे और यहाँ से सीधे हेलीकॉप्टर से दुमका के लिए रवाना होंगे। दुमका में लगभग 12 बजे उनकी विजय संकल्प रैली होनी है, जहाँ पे तीनों ही लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी मौजूद होंगे। गोड्डा, दुमका और राजमहल तीनों प्रत्याशियों के लिए वो वहाँ वोट मांगेंगे और वहाँ लाखों की भीड़ उमड़ती हुई दिखाई दे रही है। काफी संख्या में लोग आ रहे हैं क्योंकि तीनों लोकसभा क्षेत्र को वहाँ पे टारगेट किया गया है। और देखिए पीएम मोदी वहाँ आ रहे हैं तो चूंकि संथाल जेएमएम का गढ़ माना जाता है और जेएमएम यहाँ अच्छी खासी सीटें लाती रही है। दुमका लोकसभा सीट की बात की जाए तो 2019 में जरूर सुनील सोरेन ने ये सीट जेएमएम से यानी गुरुजी शिबू सोरेन से छीन ली थी, लेकिन उससे पहले 2009 में भी शिबू सोरेन जीते थे। कुछ ही वोटों का अंतर था। 2014 में भी गुरुजी शिबू सोरेन की जीत हुई थी और ये सीट उनकी विरासत के तौर पर देखा जाता है। लेकिन इस बार समीकरण काफी उलझ गए हैं क्योंकि उन्हीं के परिवार की बड़ी बहू है सीता सोरेन, वो चुनाव मैदान में है और दूसरी तरफ 7 बार से विधायक रह चुके नलिन सोरेन चुनाव मैदान में है और वो उन्हें तो टक्कर दे रहे हैं। कहा जा सकता है कि गुरुजी की विरासत को बचाने की जिम्मेदारी अब नलिन सोरेन के ऊपर है। ऐसे में दोनों ही खेमों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है, चाहे वो जेएमएम हो चाहे बीजेपी हो, क्योंकि बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है। सुनील सोरेन को टिकट देने के बाद सीता सोरेन को फिर से टिकट दिया गया है और वो सोरेन परिवार की बड़ी बहू है जो सोरेन परिवार से बगावत कर वहां चुनाव लड़ रही है। इसी के साथ साथ राजमहल की बात की जाए तो राजमहल में भी इस बार बीजेपी काफी कॉन्फिडेंट है क्योंकि ताला मरांडी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और लॉबिन हेम्ब्रम जो बागी हो चुके हैं जेएमएम से, वो भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में विजय हांसदा को अगर वो अच्छे खासे वोटों का नुकसान पहुंचा देते हैं तो यहाँ भी उलटफेर हो सकता है। जो 2 बार से सीट विजय हांसदा जीत रहे हैं, इस बार बीजेपी की झोली में जाने के आसार हैं, इसलिए बीजेपी की तरफ से पूरी ताकत लगाई गई है। गोड्डा में निशिकांत दुबे को कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है प्रदीप यादव से और एक निर्दलीय प्रत्याशी है, वो भी वोट काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ समीकरण सामने आते हैं। यही कारण है कि बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई है। थोड़ी ही देर में पीएम की सभा होनी है, उसके 1 दिन बाद जेपी नड्डा आने वाले हैं और इस तरह से लगातार यहाँ बड़े नेताओं के आने का सिलसिला चल रहा है। बिल्कुल, बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है और आपने जैसा कि बताया उदय, संथाल जेएमएम की गढ़ मानी जाती है और यही वजह है कि इस बार इस गढ़ को, इस किले को भी भेदने की पूरी कोशिश बीजेपी कर रही है। उदय, ये बताइए कि आप लगातार तमाम लोकसभा क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं, मुकाबला हर जगह पे दिलचस्प है। अगर इस 3 सीटों की बात करें जहां पर अंतिम चरण में मतदान होने हैं, हर जगहों पर मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। ऐसे में हर सीट दोनों पार्टियों के लिए एक चुनौती बनी हुई है। बिल्कुल, देखिए गोड्डा सीट पर भी पूरी ताकत झोंकी हुई है महागठबंधन ने। प्रदीप यादव के लिए जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के नेता लगातार कैंपेन कर रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ भी पहले दीपिका पांडे सिंह को टिकट दिया गया था, उसके बाद प्रदीप यादव उन्हें टिकट दिया गया है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण है ये सीट कि यहाँ प्रत्याशी बदल दिया गया। तमाम समीकरणों के आकलन के बाद जब महागठबंधन को लगा कि प्रदीप यादव जहाँ ज्यादा बेहतर कैंडिडेट साबित होंगे तो उन्हें यहाँ जिम्मेदारी दी गई है। जेएमएम ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। तो काफी अहम है गोड्डा सीट भी क्योंकि निशिकांत दुबे 3 बार लगातार जीत रहे हैं। 2009, 2014 और 2019 में उन्होंने यहाँ से बड़ी जीत दर्ज की है। तो इसे महागठबंधन ने भी एक चुनौती के तौर पर लिया है और इस बार उनके लिए राह आसान नहीं दिखाई दे रही है।
कुछ ऐसा ही हाल राजमहल में भी है। विजय हांसदा 2 बार आसान और बड़ी जीत दर्ज कर चुके हैं। उनके मुकाबले में जो बीजेपी के प्रत्याशी रहे वो उन्हें मुकाबला तक नहीं दे पाए थे, और इस बार लॉबिन हेम्ब्रम के चुनाव मैदान में होने की वजह से संभावनाएं बढ़ गई हैं। और देखिए, पंकज मिश्रा, विजय हांसदा, इन दोनों के आपस में जो सहयोग था उसे लेकर भी कई सवाल है। राजमहल सीट पर काफी अवैध खनन का आरोप ईडी की तरफ से लगाया गया है। इन सब को लेकर भी मुद्दा गर्म है। जल जंगल जमीन की लड़ाई लॉबिन हेम्ब्रम लड़ रहे हैं, तो राजमहल में ये भी एक चुनौतीपूर्ण मसला होगा। और दुमका में तो फिलहाल चूंकि वो जेएमएम का गढ़ है, तो वहाँ कड़ा मुकाबला देखने को मिल ही रहा है। नवीन, चलिए, तो तीनों सीटों पर मुकाबला काफी दिलचस्प है और दोनों ही ओर से पूरी ताकत झोंकी जा रही है। चुनावी मैदान में कौन किस पर पड़ेगा भारी, इसका हमें इंतजार करना होगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद उदय, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल